वेलकम स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस एक्सरसाइज की इस सीरीज में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले टॉपिक नंबर 4 से आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये हमारी इस टॉपिक की एक्सरसाइज नंबर 1 है। पहले 9 एक्सरसाइजेस हम कर चुके हैं। आई होप आपने वो सब देखी होगी और प्रैक्टिस करी होगी। अब आपकी प्रैक्टिस को और अच्छा करने के लिए हम लेकर आ गए हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाले टॉपिक में से ये एक्सरसाइज। और आई प्रॉमिस यू कि ये एक्सरसाइज, इसमें 30 क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे 30 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ध्यान से देखिए और सीखिए और मेरे साथ में आंसर्स गेस करने की कोशिश कीजिए। और क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे पूरा का पूरा वीडियो बना दिया है तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हम जल्दी जल्दी आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक में से पहला क्वेश्चन है, नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स कमिंग टू द पार्टी। तो आपने देखा होगा कि नाइदर नोर जो है उसके साथ में जब दो सब्जेक्ट्स आते हैं तो नियरनेस का रूल लागू होता है। जो पास में सब्जेक्ट होता है उसी के हिसाब से हम वर्ब लगा देते हैं। तो इसमें नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स, नोर हिज फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से हम लोग आर लगा देंगे। नाइदर रमेश नोर हिज फ्रेंड्स आर कमिंग टू द पार्टी, ये इसमें सही हो जाएगा। अब आप चलिए आगे और दूसरा देखिए, द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स। तो एप्पल्स प्लूरल है आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एप्पल्स की क्वालिटी की बात कर रहे हैं और क्वालिटी जो है वो सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा। द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स इज़ नॉट गुड। चलिए आगे, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ए बुक। तो ईच जो होता है इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। ईच, एवरी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, इस तरह की जो होते हैं इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। तो इसमें हैव प्लूरल है, आर प्लूरल है, वर प्लूरल और हैज़ ही केवल सिंगुलर वर्ब है। तो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ए बुक आएगा इसमें। फोर्थ क्वेश्चन आप देखिए, द कमिटी डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। अब देखो इसकी आंसर की में तो दे रखा है इज़, लेकिन ये इज़ बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि ये वर्ड देखो आप, डिवाइडेड, डिवाइडेड से हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कमिटी है ये बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है, लेकिन हम कह रहे हैं कि वो बहुत सारे लोग जो है वो डिवाइडेड है अपने ओपिनियन में। तो जब उन सब का ओपिनियन ही एक नहीं है, उनका मत ही एक नहीं है, तो हम उनको एक कैसे कंसिडर कर सकते हैं? कमिटी तो डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड है वो एक ग्रुप के तो बहुत सारे ग्रुप्स हो गए। कुछ लोगों का क्या मत है, कुछ का क्या मत है, कुछ का क्या मत है, तो वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है अपने ओपिनियन को लेके। तो हम इसको प्लूरल कंसिडर करेंगे और इसको कहेंगे द कमिटी आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। तो आर भी सही है और वर भी सही है क्योंकि हमें बता थोड़ी रखा है कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है या पास्ट का सेंटेंस है। तो ये होगा या तो आर होगा या वर होगा। अ पेयर ऑफ शूज़ मिसिंग। तो देखो शूज़ है यहाँ पे, लेकिन शूज़ के एक पेयर की बात की जा रही है, एक पेयर की, और इसी के लिए यहाँ पे वर्ब आएगा जो कि सिंगुलर होगा। तो अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ मिसिंग आएगा यहाँ पे, इज़ ये वाला सही रहेगा। अ पेयर ऑफ शूज़ इज़ मिसिंग। तो मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपको कंफ्यूज करने में लगा हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक ठीक से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से इन आंसर्स को कर सकते हो बिना कंफ्यूज हुए। नाइदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स। तो ये नाइदर नोर वाला जो सेंटेंस अपन ने पहले देख लिया है इसी एक्सरसाइज में। तो नाइदर नोर वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, जो नियरनेस के हिसाब से जो पास में सब्जेक्ट होता है, जो नाउन होता है उसके हिसाब से हम लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी, नाइदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स आर, और वैसे इसमें प्लूरल वर्ब एक ही है, आर एब्सेंट। और आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, कभी कभी अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आए तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखो ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर वर्ब है, ये भी सिंगुलर वर्ब है। तो अगर इसको सिंगुलर वर्ब यूज़ करानी ही होती तो ये 3 ऑप्शन नहीं देता सिंगुलर वर्ब्स की, एक ही है जो बिल्कुल अलग है और वो प्लूरल है। तो इसका मतलब ये प्लूरल वर्ब यूज़ कराना चाह रहा है। वैसे अपने को दूसरा लॉजिक भी पता है कि नाइदर नोर वाले सेंटेंसेस में जो पास में होता है उसके हिसाब से हम वर्ब लगाते हैं। द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स। अब ये एप्लीकेंट्स प्लूरल है, आपको हर क्वेश्चन में इस तरह से कंफ्यूज किया जाएगा। एप्लीकेंट्स प्लूरल है लेकिन आपको इस पर नहीं जाना है, आपको देखना है द नंबर एप्लीकेंट्स का जो नंबर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये तो एक चीज़ है, तो ये इसमें आएगा सिंगुलर वर्ब इज़। द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स इज़ इंक्रीजिंग। एप्लीकेंट्स की बात नहीं कर रहे, नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं।
देयर अ बुक एंड 2 पेन्स ऑन द टेबल। तो आपने पढ़ा होगा जब मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था तो कि एंड से जो जुड़ते हैं दो नाउन्स, भले ही वो दोनों सिंगुलर हो, भले ही वो दोनों प्लूरल हो, भले ही एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो, एंड से अगर वो जुड़ते हैं तो उनको प्लूरल कंसिडर किया जाता है और प्लूरल ही वर्ब यूज़ की जाती है। तो आप लिखोगे देयर आर ए बुक एंड 2 पेन्स ऑन द टेबल। अब ये पता नहीं क्या यूज़ करवाना चाह रहा है, लेकिन अपन तो अपने जैसे अपन ने पढ़ा था उसके हिसाब से करेंगे, क्योंकि इसने आर भी दे रखा है और वर्ब भी दे रखा है। और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जिस सेंटेंस में आर हो सकता है उसमें वर्ब भी हो सकता है। और इस तरह के क्वेश्चन फिर आरपीएससी को जाकर डिलीट करने पड़ते हैं, लोग बाग जो है रिट लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। फ़िलहाल अपने को तो जो करेक्ट है वो करना है। पता नहीं ये इज़ यूज़ करवाना चाह रहा होगा, लेकिन हम वही करेंगे जो करेक्ट है। और करेक्ट इसमें क्या है, देर आर ए बुक एंड 2 पेन्स, क्योंकि एंड से जुड़ गया और ये प्लूरल बन गया। और जब आर हो सकता है तो फिर वर्ब भी बिल्कुल सही है। मैनी अ स्टूडेंट फेल्ड द एग्ज़ाम। अब देखो, अगर ये मैनी होता, मैनी अ नहीं होता, मैनी होता, तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता। मैनी अ नहीं होके मैनी होता तो यहाँ स्टूडेंट्स होता, फिर हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते। लेकिन ये तो मैनी अ है और इसीलिए ये सिंगुलर है। तो जब ये मैनी अ भी सिंगुलर है, स्टूडेंट भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करेंगे। तो आप लिखोगे मैनी अ स्टूडेंट हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम। हैज़ फेल्ड द एग्ज़ाम इसमें बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट, द पुलिस लुकिंग फॉर द थीप। अब ये पुलिस चोर के पीछे पड़ रही है, चोर को पकड़ने जा रही है। तो एक पुलिस वाला तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा होंगे। तो ये पुलिस की बात कर रहा है, एक ग्रुप की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा आर। और देखो ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। तो हैज़ तो वैसे इसमें होगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट है नहीं। इज़ और वॉज इसमें दोनों हो सकते हैं। तो ये क्या है, प्लूरल यूज़ होगा इसमें, क्योंकि पुलिस एक से ज़्यादा पुलिस वालों की बात हो रही है। आर, द पुलिस आर लुकिंग फॉर द थीफ। वन ऑफ द बॉयज़ गॉन। वन ऑफ द बॉयज़, बॉयज़ तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से केवल वन की बात करें तो वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ गॉन होम। अब नेक्स्ट देखो, अब द जूरी यूनैनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। जो जूरी है, जो टीम है, जो टीम के मेंबर्स है, वो क्या है, यूनैनिमस है, एक मत है, वो एक मत है। तो अपन ने एक सेंटेंस देखा था जिसमें वो कमेटी जो है अपने ओपिनियन में डिवाइडेड थी, तो वो अलग अलग ग्रुप में बढ़ गई थी, यानी कि प्लूरल बन गया था वो। अब हम कह रहे हैं कि भाई एक मत है, एक मत है तो एक ही है, पूरी जूरी का एक ही डिसीजन है। इसका मतलब सिंगुलर माने इसको, तो द जूरी इज़ यूनैनिमस इन इट्स। अगर यहाँ पे डिवाइडेड होता तो क्या करते, आर करते, लेकिन ये यूनैनिमस है, एक मत है, तो इज़ करेंगे। इज़ बिल्कुल सही होगा। आगे देखो, द 10 किलोमीटर्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो किलोमीटर्स तो है, लेकिन ये क्या है, 10 किलोमीटर्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये कहना चाह रहा है कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक लंबी दूरी है, और ए भी लगा रखा है इसने, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा। Either my sister or my parents going to the function. Either my sister or my parents going to the function। अब ये either और neither nor वाले सेंटेंस जो आते हैं उसमें नियरनेस का रूल काम करता है। जो आपको ब्लैंक स्पेस भरना है उसके पास में जो है नाउन प्रोनाउन, उसी के हिसाब से आप भर देते हो। और पेरेंट्स प्लूरल है और इसमें प्लूरल वर्ब केवल मात्र एक है, आर। तो either my sister or my parents are गोइंग टू द फंक्शन। अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहे और आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आपको जाके मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला वीडियो देखना चाहिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वो वीडियो आप देखिए, समझिए, और उसके बाद फिर यहाँ पर आइए, फिर आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल हम देखते हैं नंबर 15, ईच ऑफ देम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। अब ये ईच जो होता है इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आता है, ये आपको पता ही होगा। और तो ईच ऑफ देम, नीड तो प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, ये भी प्लूरल वर्ब है, इसमें एक ही सिंगुलर वर्ब है, नीड्स। ईच ऑफ देम नीड्स टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ये बिल्कुल सही होगा। द टीम प्लेइंग वेल दिस सीजन। अब द टीम प्लेइंग वेल दिस सीजन, टीम खेल रही है भाई, टीम के पूरे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको सिंगल कंसिडर करना चाहते हो या प्लूरल। अब देखो इस सेंटेंस में ऐसा कुछ है नहीं जिससे आप इसको प्लूरल कंसिडर करो, नहीं। इस सेंटेंस को पढ़ने से, इसका मीनिंग निकालने से ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि भाई टीम में कुछ मतलब बट रखा है या अलग अलग ओपिनियन है या अलग अलग कुछ है, डिवाइड नहीं कर रखा है। तो द टीम इज़ प्लेइंग वेल दिस सीजन, पूरी की पूरी टीम को एज अ होल कंसीडर कर रहे हैं। जिस तरह का सेंटेंस है वैसे तो अपन इसमें इज़ इस्तेमाल कर देते हैं। और वैसे भी क्या है कि ये जो आर है ये प्लूरल है, ये वर्ब प्लूरल है, वो प्लूरल है, इसमें एक ही सिंगुलर है।
नहीं, तो फिर यही कर दो आप, यही सही है टीम को एज अ होल मानते हुए। नाइदर द बॉयज़ नोर द गर्ल, अब अपन नाइदर नोर वाले सेंटेंस पहले पढ़ चुके हैं, जो पास में होता है उसके हिसाब से हम इज़ लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। नेक्स्ट देखो आप, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये तो आप रट के रख लो कि मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। और अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं करके मैथमेटिक्स की नॉलेज, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की अगर आप बात करते हैं तो आप कहते हो कि हिज मैथमेटिक्स आर इंटरेस्टिंग, तो आप प्लूरल करते हो। लेकिन यहाँ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आप कंसीडर कर रहे हो, तो एज अ सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स एक सिंगुलर होता है, इसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। माई फ्रेंड एंड गाइड, अब देखो मैंने आपको बताया था उस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले में कि अगर कोई पर्सन, अगर दो क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, यानी कि दो नाउन्स की बात कर रहे हैं, माई फ्रेंड एंड गाइड, लेकिन वो दोनों ही चीज़ें एक ही आदमी की है, मेरा दोस्त भी वही है और गाइड भी मेरा वही है, तो उस एक ही आदमी के लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो माई फ्रेंड एंड गाइड इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी, इज़ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अ नंबर ऑफ पीपल वेटिंग आउटसाइड, अ नंबर ऑफ पीपल, पीपल तो ज़्यादा है लेकिन अ नंबर ऑफ पीपल वेटिंग आउटसाइड। अब आपके ऊपर छोड़ा है मैंने और कुछ टाइम मैं आपको दे रहा हूँ कि इसमें आप क्या वर्ब लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे या फिर प्लूरल वर्ब लगाओगे। अ नंबर ऑफ पीपल, देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने अ नंबर ऑफ पीपल लिखा है, जो आपको सिंगुलर दिख रहा होगा और आप इतनी पढ़ाई करने के बाद में आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा होता है कि इधर से नहीं करके इधर से हम देखते हैं और ए नंबर ऑफ आता है तो हम सिंगुलर लगा देते हैं। लेकिन एक बार सोचो, ए नंबर ऑफ पीपल वेटिंग आउटसाइड, लोग जो है काफ़ी वो बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग हैं, एक आदमी तो है नहीं। और यहाँ पे ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, तीन तो इसमें सिंगुलर ही है, तो हैज़ तो इसमें आएगा नहीं। अगर आप इस करोगे तो वॉज भी तो हो सकता है। तो एक जो अलग से आंसर दिख रहा है वो क्या है, आर, और बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं तो आर ही आएगा, ऐसा ही है। द न्यूज़ शॉकिंग, तो न्यूज़ दिखने में प्लूरल दिखता है लेकिन वो सिंगुलर होता है। द न्यूज़ इज़ शॉकिंग, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन इनवाइटेड टू द इवेंट, तो एवरीवन के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। लोग तो बहुत सारे इनवाइटेड हैं लेकिन एवरीवन की बात कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं एक एक जने की, तो एवरीवन इज़ इनवाइटेड टू द इवेंट। ब्रेड एंड बटर, हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट, और ब्रेड एंड बटर, अब आप उस नियम पे मत चले जाइए कि एंड के साथ को अगर किसी को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, एंड के साथ दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड के ऊपर ही बटर लग रहा है और ब्रेड एंड बटर तो एक ही चीज़ है, उसका नाश्ता है, ब्रेड एंड बटर उसका नाश्ता है, तो ये तो सिंगुलर चीज़ हो गई ना, नाश्ता तो एक ही होता है। ब्रेड एंड बटर इज़ हिज फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो, आइदर द डॉग और द कैट्स, आइदर और वाले सेंटेंस आप अच्छी तरह से जानते हो, जो पास में होता है उसके हिसाब से वर्ब लगाते हैं, और इसमें सिंगुलर 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 एक ही प्लूरल है, आर आएगा इसमें, ठीक है। आइदर द डॉग और द कैट्स आर मेकिंग द नॉइज। 24 में आर आएगा। 5 years इज़ ए लॉन्ग टाइम, 5 years इज़ ए लॉन्ग टाइम, सिंगुलर वर्ब आएगी इसमें। द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल पशु मवेशी घास चर रहे हैं, एक नहीं बहुत सारे पशुओं की बात कर रहा है, तो इसमें आएगा आर। द कैटल आर गेजिंग इन द फील्ड। देर मैनी पीपल एट द मीटिंग, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, बहुत ही आसान है। देर आर मैनी पीपल एट द मीटिंग, इस ये पहला ऐसा क्वेश्चन है 27 में से जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं किया गया है, तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर ही नहीं रहा। देर आर मैनी पीपल एट द मीटिंग, आर ही है इसमें तो। आइदर रवि और हिज ब्रदर्स रिस्पॉन्सिबल, तो ये आइदर और नाइदर नोर वाले सेंटेंस है जिनमें जो पास में होता है उसके हिसाब से करते हैं, तो इज़ वॉज हैज़ तीनों सिंगुलर है और आर प्लूरल है। आइदर रवि और हिज ब्रदर्स आर रिस्पॉन्सिबल। अब देखो दो बच गए हैं अब अपने पास में, और आपको चैलेंज है कि आप दोनों ही करेक्ट गैस करोगे। नाइदर ऑफ द आंसर, अब देखो नाइदर नोर वाले सेंटेंस उसमें पास वाले को कंसिडर करते हैं, लेकिन ये नाइदर नोर नहीं है, केवल नाइदर है। नाइदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट, आंसर्स हैं दो, ठीक है, और दोनों में से एक भी सही नहीं है। नाइदर ऑफ द आंसर्स, एक भी सही नहीं है, तो एक की बात कर रहे हैं, दोनों में से एक भी सही नहीं है, ये भी सही, दो आंसर्स हैं दोनों में से एक भी सही नहीं है, भाई ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है,
तो अलग अलग बात कर रहे हैं और इसमें आना चाहिए कौन सी वर्ब, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक एक को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें क्या आएगा, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट, डिवाइड करके बात कर रहे हैं ना दोनों को, नाइदर ऑफ द आंसर्स इज़ करेक्ट। और यहाँ आंसर्स दे ही इसलिए रखा है कि आप प्लूरल वर्ब यूज़ करो और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी। पॉलिटिक्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो जैसे अपन ने मैथमेटिक्स करा वैसे ही पॉलिटिक्स भी सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट एक ही है, पॉलिटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो इस तरह से 30 MCQs हमने सॉल्व करे, मेरे ख्याल से आपके लिए ये बहुत काम आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के टॉपिक से। तो आप इसी तरह से देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर कीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इस तरह का कंटेंट लाने का मन करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आगे भी इसी तरह की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और न सिर्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज बल्कि आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी, जो लेक्चर वाले वीडियोज़ हैं जो मैं बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, वो भी देखें और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।